शुरू करते हुए हम लोग आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 25 पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 25 पहला और दूसरा पद। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। आमीन। आइए हम आराधना का पहला गीत गाएंगे, साक्षी बानी गीत संख्या 3। साक्षी बानी गीत संख्या 3, प्रथम 3 पद तक। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर, मैं तुझको परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से
मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर देव पिता, हम दीनदाई से अपने सब पाप और अधर्म को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे यीशु श्रेष्ठ के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर ने यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचा स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जले, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया धर्मशास्त्र का पहला पाठ वचन सुने, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 13वें पद से 31वें पद में। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 13 पद संख्या 13 से 31। यहाँ वचन ऐसा लिखा हुआ है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भ्रष्टभक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। अब तुम
बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और आने लगे तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं की उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, हालेलुया। अपना महापवित्र विश्वास मानने के यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उससे इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त है, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों के संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। आइए हम आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे। दुरमपुथी से दुरम नंबर 349, दुरमपुथी नंबर 349।
सरते में ना मिया प्रभु हम दो सरते में ना मिया प्रभु हम दो हाय सरते में निता ना जाना हाय सरते दिसमरे माँ सरते तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत से मिले। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पवित्र और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सारे मन से सारे हृदय से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप इन्हें हम सबों को आज के दिन में ले पहुँचाया है और तेरी आराधना और महिमा स्तुति और धन्यवाद करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, निश्चय ही तूने हम सबों को अपना संतान बनाया है और तू चाहता है कि हम हमेशा तेरे संतान बने रहें। और यह सब प्रभु अपने प्रेम के द्वारा से तूने किया है। आप उसी घड़ी हम तेरे जीवित वचन के साथ तेरे निकट आना चाहते हैं। आप हमारी सहायता कर, ताकि जो जीवित वचन हम सुनेंगे सीखेंगे, न केवल सुने सीखें वरन हमें सारे के जीवन के लिए अधिकार से होने पाए। यह प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं तो सोना और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जैसा परमेश्वर का पवित्र वचन ठहराया गया है, हम लोग पाते हैं यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4था अध्याय उसके पद संख्या 16 से आगे 21 पद तक। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 पद संख्या 16 से 21 उसमें यूं लिखा हुआ पाते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम
हम में सिद्ध कि हमें न्याय के दिन याद, क्योंकि जैसा हुआ वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं होता। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम त्रिनेता पर्व के बाद पहले रविवार में आप पहुँचे हैं, जिससे परमेश्वर की दया और अनुग्रह हमारे जीवन में परम्पार है कि इस कोरोना काल में भी हम सबों की रक्षा और रखवाली उसने किया है। आज के पवित्र वचन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर विशेष तौर से परमेश्वर प्रेम के विषय में बताया गया है, या फिर हम कहें परमेश्वर प्रेम है। साथ ही साथ आज के वचन में हम यहाँ देखने पाते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम करें और पड़ोसी से भी प्रेम करें। जब हम लोग यूहन्ना के पहले पत्र से ही उसके 4 अध्याय का 10 पद में पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया या परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में कितना अधिक है, कितना महान है। जो भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन हम जो है परमेश्वर से दूर भागना चाहते हैं। दूसरे वचन में यूहन्ना 3:16 में स्पष्ट है, जिसे सुनहला पद या गोल्डन भस्म कहा जाता है, लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इन वचनों से हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हम मनुष्य जाति के लिए अपरंपार है। आज के पवित्र वचन में यहाँ लिखा हुआ 16 पद से जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पाते हैं जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। मसीह प्यारे बहनों, परमेश्वर को जानने का मतलब है अनंत जीवन प्राप्त करना, परमेश्वर पर विश्वास करना, उसके पुत्र पर विश्वास करना कि वह प्रभु है, साथ ही साथ उसके पुत्र को जो यीशु मसीह है व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना। मसीह प्यारे भाई बहनों, जब लोग इसे अध्याय के 15 पद में पढ़ते हैं, लिखा है जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि हम यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में जानते हैं तो परमेश्वर हमें बना रहता है और हम उसमें। इस बात से हम देखने पाते हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में बहुत ही अटूट रूप में बन जाता है, हम उसके संतान बन जाते हैं। मसीह प्यारे भाई तो बहनों, परमेश्वर का प्रेम उसके पुत्र में पूरा किया गया है और इसलिए हम उसके समान हैं। और प्रत्येक विश्वास के लिए परमेश्वर के समान बनना या उसके पुत्र के समान बनना जो है प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए कि परमेश्वर का प्रेम यीशु में पूरा किया गया है, इसलिए हमें हियाव होता है। यहाँ पर हम देखते हैं इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव होता है, भरोसा होता है, आत्मविश्वास होता है। अर्थात न्याय के दिन हमें डरने और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और इसलिए हमारा न्याय नहीं होगा। और इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर के द्वारा हमने जन्म लिया है, हम इस संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगत में रहते हुए हम पूरी तरह से यीशु मसीह के समान नहीं बन सकते, अर्थात पाप के द्वारा या पाप के कारण से। लेकिन जब वो फिर से आएगा तो हम उसके समान निश्चय ही बन जाएंगे, उसके समान बन जाएंगे।
जो कि दूसरा कोरिन्थ उसका 3:18 पद में हम लोग पढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि लोग क्यों डरते हैं या किससे डरते हैं? लोग जो है दंड से डरते हैं, लेकिन हम विश्वासी लोग जो है दंड से बचाए गए हैं। रोमियो 8 के अनुसार, क्योंकि जो लोग मसीह में हैं उनके लिए दंड की कोई आज्ञा नहीं है। जो लोग मसीह में हैं उनके लिए दंड की कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु में प्यारे भाई बहनों, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8 में हम पाते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें जो है निर्दोष घोषित किया है, निर्दोष घोषित किया, अपने समान बनाया। लेकिन तब बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की न्याय से डरते हैं, और उनके लिए हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने अब तक परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में नहीं पाया है, या उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। उसी प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के संतान बनने के लिए हमें जो है 4 स्थितियों से गुजरना होगा। 4 स्थितियों से क्या क्या हो सकता है? उसमें पहली स्थिति में हमें जो है परमेश्वर से कोई भय या प्रेम नहीं होता। पहली स्थिति में हमें परमेश्वर से कोई भय या प्रेम नहीं होता। दूसरी स्थिति में हम परमेश्वर का भय मानने लगते हैं, लेकिन हमें उससे कोई प्रेम नहीं रहता है। और तीसरी स्थिति में हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे जीवन में डर बना रहता है। और जब स्थिति में हमारा भय जो है समाप्त हो जाता है और हम केवल परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, अर्थात हम पूरी तरह से परमेश्वर के संतान जो है बन जाते हैं। मसीह प्यारे भाई बहनों, जब हम इस रूप में देखते हैं तो उस वचन को भी हमें याद रखना चाहिए जो कि नीति वचन 1:7 में लिखा हुआ है, जहां हम पाते हैं परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, समझ है। परंतु यहाँ जिस भय के विषय बताया गया है वह जो है आदर युक्त भय है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं 19 पद से जब हम पढ़ते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। सवाल हो सकता है, हम क्यों प्रेम करते हैं? हम परमेश्वर से प्रेम क्यों करते हैं? इसका उत्तर ये है, यूहन्ना के अनुसार या हम भी जानते हैं कि उसने हमसे पहले प्रेम किया। उसने हमसे पहले प्रेम किया। और सबसे बड़ी बात यह है, जब तक परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला नहीं जाता, तब तक हम सच्चा प्रेम परमेश्वर से नहीं कर सकते हैं, लोगों से नहीं कर सकते। इसका कारण केवल यह है कि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर से और दूसरों से प्रेम कर सके। फिर से रोमी 5:8 को हम स्मरण कर सकते हैं। अब जो है परमेश्वर से प्रेम और दूसरों के प्रेम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। परमेश्वर के प्रेम को और दूसरों के प्रेम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कैसे? यदि हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो लोगों से भी प्रेम करेंगे, और हम लोगों से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर से भी प्रेम करेंगे। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परमेश्वर से प्रेम करना बहुत ही आसान है। कैसे? क्योंकि हम ना परमेश्वर को देखते हैं ना सुनते हैं। लेकिन लोगों से प्रेम करना जो है एक भिन्न बात है, अलग बात है। कैसे? लोग हमसे जो है जलते हैं, या फिर हमें अपमान करते हैं, हमें क्रोधित करते हैं, हमारा निरादर करते हैं, या फिर हमें नाराज करते हैं। ऐसे लोगों से भला हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? वचन के अनुसार में यहाँ पर लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। मसीह में प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर से प्रेम करने के लिए जो है पहले अपने पड़ोसी से प्रेम करना होगा, लोगों से प्रेम करना होगा। कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है, मैं परमेश्वर से प्रेम रख सकता हूं लेकिन लोगों से प्रेम नहीं रख सकता। लेकिन तब उसके लिए यही है, जिस पड़ोसी को या जिन लोगों को उसने देखा है उससे प्रेम नहीं रख सकता, तो परमेश्वर से कैसे प्रेम रखेगा?
और इसलिए तब बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो यह कहते हैं कि तब परमेश्वर से प्रेम करना दुनिया में सबसे कठिन काम है। लेकिन तब जरूरी बात यह है कि तब केवल हम परमेश्वर लोगों के प्रति प्रेम प्रकट करने के द्वारा ही परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं या रख सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ यूहन्ना जो है, ये यूहन्ना प्रेरित जो है, एक महान आज्ञा की ओर ले जाता है, जो कि मत्ती सुसमाचार उसके 22वें अध्याय का 34 से 40 पद में मिलता है, जहाँ पर परमेश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम जो कि महानतम आज्ञाएं हैं उसके विषय में हमें अगुवाई करता है। हम मसीह लोगों के लिए जो है यह आवश्यक है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें और पड़ोसियों से भी प्रेम रखें। या हम कैसे कर सकते हैं? यूहन्ना 14:15-16 को जब हम देखते हैं, क्या लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें सहायक दे जो कि सर्वदा तुम्हारे साथ है। जब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं होगा तब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि आज्ञाओं को भी हमें मानना जरूरी है। जहाँ पर आज्ञाएं हैं वहाँ पर आशीष भी है, इस बात को भी हमें समझना होगा। इसलिए मसीह प्यारे भाई, आज के पवित्र वचन के अनुसार में हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें। यूहन्ना 13:34 के अनुसार पाते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और जिस प्रकार से मत्ती 22:40 पद में हम देखते हैं, ये दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवाणियों का आधार है, अर्थात परमेश्वर प्रेम और पशु प्रेम। इससे हम जो है दूर नहीं भाग सकते, इससे हट नहीं सकते। हमको जो है परमेश्वर के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए लोगों से प्रेम रखना होगा, और यदि हम लोगों से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर जो है हमसे प्रसन्न होगा। आइए परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, अगुवाई करें कि वह हमें अपनी आत्मा दे, ताकि हम उसके कार्य को जो कि हमें करना है, अर्थात परमेश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना, हम कर सकें और इस प्रकार से हम उसकी महिमा के लिए सिद्ध और तैयार होने सकें। प्रभु आप हमारी सहायता करें और वचन के द्वारा आशीष और अगुवाई प्रदान करें। आमीन। प्रार्थना करें। पवित्र और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय में, सुंदर दिन में सबको ले पहुँचाया, पवित्र वचन के द्वारा अगुवाई दिया कि तू हमसे प्रेम रखता है और चाहता है कि हम भी तुझसे प्रेम रखें और एक दूसरे से या पड़ोसी से प्रेम रखें। पिता परमेश्वर, आज हम जब अपने जीवन में देखते हैं तो प्रेम का अभाव पाया जाता है। घर घर में लड़ाई है, झगड़ा है, निरादर है, अपमान है, और इस तरह से निश्चय हमारा समाज बिगड़ सा गया है। लेकिन प्रभु तो हम सबों को प्रेम किया है और अपने बड़े प्रेम के कारण ही उस पर भी अपना बलिदान दिया, और उनके लिए भी तूने प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, जानते नहीं क्या करते हैं। आज हमें सारे के जीवन में तू बोले, हमारे जीवन में निष्प्रेमता उसको दूर कर, हमारे जीवन में जो बाय भाव उसको दूर कर, और हमें प्रेम को भर, ताकि जैसा तूने हमसे प्रेम रखा वैसा हम भी तुझसे प्रेम रखें। और इस तरह से जिस उद्देश्य के तू जगत में आया कि हम तेरे संतान बने, तेरे राज्य में सिद्ध, निश्चय हमारे जीवन के द्वारा हर प्रकार की राशि जो हमें सारी की आवश्यक तरीके से प्रदान कर, और प्रार्थना करने वाला तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते तो सुन और आनंद से स्वर्ग का राज कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से होकर किसी से तुम्हारे मान और रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आराधना के अंत में तीसरा गीत गाएंगे, साक्षी बानी गीत संख्या 250। साक्षी बानी गीत संख्या 250। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। प्रेमी मसीह प्रेम से जान
और दूसरा पद में कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह प्रतिफल पाने वाला है। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान दीन दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण सप्ताह भर के जीवन के बाद पुनः आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन में हम सबों को ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना में लेकर गया। हम तेरी पवित्र संगति में होकर तेरे वचन की आशीष और अगुवाई कर पाते हैं और आज हम सचमुच में आशीषित किए जाते हैं कि परमेश्वर तुझ में हम सौंपे जाते हैं कि तो आप ही हम सबों में होकर के अपनी महान योजना हमारे के जीवन से पूरी। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि विगत समय तो हम सबों के जीवन में अपनी महान अनुग्रह, प्रेम और दया को प्रकट किया है। आज हम तुझे नाम ले लेकर धन्यवाद देते हैं। आज जबकि पूरा देश कोविड-19 के प्रकोप में है और हम सभी ऐसे कोरोना महामारी के दौर पर अपने जीवन को पाते भयभीत जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु अब तक की जीवन यात्रा में हम सबों को इस महामारी से बचाया है, स्वस्थ जीवन दिया है। विशेष रीति से हर जीवन कच्छप और उसकी धर्म पत्नी मरियम कच्छप और उसी प्रकार पुनीत सुरेंद्र और निशी सुरेंद्र ये विगत समय में ऐसे भयंकर कोरोना महामारी से संक्रमित थे। इस महामारी के कारण दुख और क्लेश में थे और निश्चय ही ऐसे कठिन समय पर तो नहीं छोड़ा, तो इन प्यारों के साथ रहा और निश्चय ही उन सभी सेवाओं पर, इलाजों पर अपनी आशीष को प्रकट किया। तो अपनी लहूलुहान हाथ पसारे रखा और समय की परिपूर्णता पर सारे इलाज पूर्ण होने के पश्चात ये इस कोरोना महामारी, इस संक्रमण से बचाए जाते हैं। अब ये सभी प्यारे जन स्वस्थ और आज तेरे संपूर्ण दया से को हृदय से सुना। हे परमेश्वर, पुनीत एवं निश्चय के गोद में एक प्यारा बालक बेटा जेकब सुरेन है, जबकि उनके माता पिता ऐसे कोरोना महामारी से संक्रमित थे, इसके बावजूद भी बेटा जेकब स्वस्थ रहा। यह तेरी ही महान दया, अनुग्रह और प्रेम। आज इन्हीं सारी बातों को अनुभव करते हैं, स्मरण करते हैं, तो प्रेमी पिता परमेश्वर है और अपने प्रेम को इन प्यारों के साथ होने दिया है। आज तुझे धन्यवाद मन घंट के साथ तेरी महिमा, तेरी स्तुति और धन्यवाद मन समर्पित करते हैं। विनती करते हैं इन धन्यवादी अभिलाषियों के धन्यवाद मन घंटों को ग्रहण कर और आने वाले संपूर्ण जीवन में तो इन सबों के साथ हो, इन प्यारों के साथ हो, संपूर्ण जीवन तेरे प्रेम में बने रहे। हे परमेश्वर,
हम भी इस कोरोना महामारी के दौर पर जीवन व्यतीत करते हैं, डरे और सहमे हैं। कितने प्यारे जन ऐसे संक्रमण से संक्रमित हुए। प्रभु उन सभी प्यारों को याद करते हैं तो इन सबों पर भी अपनी उद्धार प्रकट कर सारे इलाजों पर, सेवाओं पर आशीषित हो सके और समय की परिपूर्णता पर स्वस्थ लाभ पाने सके। विनती करते हैं उन प्यारे जन जो अभी भी संक्रमित थे और अब वे स्वस्थ हो रहे हैं, होने लगे हैं, परंतु शारीरिक रूप से कमजोर हैं। उन सबों पर भी तो अपनी दया और प्रेम को प्रकट कर कि वे समय पर पूर्ण रीति से स्वस्थ जीवन पा सके और हम एक मन एक चित्त होकर तेरी महिमा और प्रशंसा धन्यवाद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, बाकी जीवन के लिए हम तुम्हें सौंपे जाते हैं। संपूर्ण इस कोरोना काल में हम सबों के साथ सहायता मदद अगुवाई कर हम संपूर्ण इस काल में तेरे शरण में होकर सुरक्षित पाएंगे। विनती करते हैं मंडली के हरेक माता पिता, पास्टरेट के हरेक माता पिता, भाई बहन, प्रभु सबों की रक्षा रखवाली कर और इस समय जो सरकार के द्वारा से इस काल के लिए महामारी से बचाव के लिए दिशा निर्देश हैं, उनमें हमें अगुवाई कर कि हम स्वयं को और एक दूसरे को ऐसे महामारी से बचाव के निमित्त अहम भूमिका देने से। प्यारे पिता परमेश्वर, कितने भी भिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, उन सभी प्यारों को भी याद करते हैं, तुझमें सौंप देते हैं तो उन पर भी अपनी दया दृष्टि प्रकट कर। धन्यवाद मंदिर मुठ्ठीदान अन्य अन्य दयादान प्रभु तुझे सौंपते हैं। इन सभी दानों को तो ग्रहण कर और अपने राज के लिए आशीषित कर तेरी महिमा साक्षी गवाह होने पाए। प्रभु आज के बाकी दिन भर की जीवन यात्रा हम तेरी बड़ी दया से पूरी करना चाहते हैं। संपूर्ण मुसलमान के दिन को हम पवित्रता के साथ व्यतीत करें। गुनाहों को क्षमा कर यह दीनता की बेनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर प्रेम है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में स्थिति पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और महत्व सदा तेरे। आमीन। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कौशल दे। आमीन। Jesus.